नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध आज 16वें दिन में प्रवेश कर गया और इजरायल ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला किया है और इस फैसले के बाद वीके न्यूज इस पूरे संघर्ष पर जो एक दृष्टिकोण पेश कर रहा था उसकी पुष्टि हो जाती है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इजरायल की कोशिश है कि हमास के लोगों को फिलिस्तीन के लोगों से एलिमिनेशन के राउंड में ले जाए, अर्थात उनको एलिमिनेट करे, अलग थलग करे। ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक गाजा एरिया में नागरिक और हमास एक साथ रहेंगे। और इसके लिए इजरायल ने एक बड़ी रणनीति के तहत पहले एरियल अटैक किया, अर्थात हवाई बमबारी की। हवाई बमबारी में हमास के सभी प्रमुख ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन अभी भी हमास ने टनल में जो हथियार छिपाए हैं वहां से वो रॉकेट हमला करता है। साथ ही साथ लेबनान बॉर्डर से भी हिजबुल्लाह के सहयोग से इजरायल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायल उन सब को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, हमास को अलग करने के लिए पूरे गाजा को दो एरिया में बांटा गया है सैन्य दृष्टिकोण से, नॉर्थ गाजा एंड साउथ गाजा। नॉर्थ गाजा से सभी नागरिक जो फिलिस्तीनी हैं और हमास से दूर होना चाहते हैं उनको एक अल्टीमेटम जारी किया गया है इजराइल की तरफ से कि वो साउथ गाजा की तरफ चले जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर इजराइल वहां पर सघन बमबारी कर सकता है या आर्मी के द्वारा अटैक किया जा सकता है, लेकिन तब तक ऐसा संभव नहीं है अगर वहां नागरिक रहें। इस संदर्भ में इजरायल के सेना के प्रमुख आईडीएफ की तरफ से यह बात कही गई है कि अभी भी अगर नॉर्थ गाजा रीजन में इजरायली अटैक के दौरान नागरिक वहां पर पाए जा रहे हैं और उनकी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार इजरायली सेना नहीं होगी, क्योंकि इजरायल ने कई बार अल्टीमेटम दिया है और पूरा समय दिया है कि गाजा के उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी क्षेत्र में नागरिक चले जाएं, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए जरूरी है कि पहले उत्तरी क्षेत्र को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाया जाए, अर्थात गाजा में हमास के वो लोग जो उत्तरी क्षेत्र में सक्रिय हैं उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां आम नागरिक रहेंगे, और आम नागरिक मारे जाते हैं तो फिर सोशल मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा वॉर जो हमास की तरफ से चलाया जा रहा है वो चलता रहेगा। इसलिए एक बार फिर इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उत्तरी क्षेत्र में हमास के लोगों के डर से या उनकी सहानुभूति से वो नागरिक जो उस एरिया को नहीं छोड़ रहे हैं, फिर इजरायल की सेना ये मानेगी कि वो हमास के समर्थक हैं, हमास के लिए वो काम कर रहे हैं और फिर वो हमास के सहयोगी के तौर पर देखे जाएंगे। इसके बाद अगर अटैक होता है और जन धन की हानि होती है तो जिम्मेदार इजरायल नहीं होगा। एक बड़ी बात और ये एक रणनीतिक बयान है सेना की तरफ से, जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि एलिमिनेशन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एक क्षेत्र को पूरी तरीके से हमास से आम नागरिकों को अलग थलग किया जाए, और इसीलिए इजरायल बार बार ये कह रहा है कि उत्तरी क्षेत्र छोड़ करके नागरिक दक्षिणी क्षेत्र चले जाए, जबकि आम नागरिकों की तरफ से जो संगठन वहां पर काम कर रहे हैं वो हमास के अतिरिक्त अलग चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो दक्षिण क्षेत्र में इतनी जल्दी नहीं जा सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले लगभग 5 या 6 दिन से बराबर इजरायल की सेना ये कह रही है कि नागरिक उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि बच्चों, महिलाओं और नागरिकों को निशाना बनाना इजरायली सेना का उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर वो क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं, हमास के शील्ड के रूप में अर्थात ढाल के रूप में अगर वो काम कर रहे हैं, तो फिर एरियल अटैक, हवाई अटैक में अगर वो मारे जाते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुंचती है, तो इसका जिम्मेदार इजरायल नहीं होगा। क्या इजरायल के इस अल्टीमेटम पर आम फिलिस्तीनी कॉग्निजेंस में लेगा, संज्ञान में लेगा ये बात? ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या
बड़ी संख्या में लोग दक्षिण गाजा की तरफ जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो इजराइल फिर इस पर क्या कार्रवाई करेगा और इस कार्रवाई का क्या परिणाम होगा, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल लगता तो यही है कि अगर नागरिक बड़ी संख्या में उत्तरी क्षेत्र छोड़ करके दक्षिण क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो फिर बड़ी संख्या में और भी अधिक मौतें हो सकती हैं, क्योंकि इजराइल ने 16वें दिन आज और सघन ऑपरेशन चलाया है हमास के खिलाफ, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल पर अटैक करना जारी रखे हुए हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए, विश्लेषण दीजिए और साथ ही साथ अपनी राय व्यक्त कीजिए, ताकि ये युद्ध जो मानवीय त्रासदी के रूप में सामने आ रहा है उसको खत्म करने के लिए एक जनमत तैयार हो। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।